अगर आपका मून साइन सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है तो ये सेकेंड हाफ ऑफ 2025 आपके लिए एक इमोशनल टेस्ट बन सकता है। पर अगर आप दिल से इस बात को समझ पाए तो यही बात आपकी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई से, मतलब बाकी बची कुची जुलाई से। जुलाई का महीना आते ही आपको फील हो रहा था कि दिल एक जगह जा रहा है और दिमाग किसी और जगह। ये कन्फ्यूजन आपको इमेजिनेशन नहीं पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड दे रहा था, जो कि 18 जुलाई से शुरू हुआ और उसका शैडो पीरियड उससे 20 दिन पहले ही शुरू हो गया था। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है लियो में, और लियो आपकी तरह एक फायर साइन है। अगर फायर मीट फायर, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन में आग लग सकती है। तो आग का मतलब क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, हीटेड डिबेट्स। ये भी आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ रूड, इनसेंसिटिव या अनफिल्टर्ड क्यों लग रही है, जबकि आप अपने प्राइड में हो। आपको लग रहा है कि मैंने जो बोला वो तो सच ही बोला। बट हियर कम्स द रियल ट्रूथ माय फ्रेंड। वो जो आपका सच है वो आपके पर्सपेक्टिव से बनी हुई है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी लॉजिकल थिंग कि हाँ सूरज पूर्व दिख साइड से उगता है, तो दैट इज समथिंग एल्स। वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी इमोशनल स्टेज और टॉकिंग अबाउट समवन एल्सेस पेन, तब जाके अगर आप यही चीज़ कर रहे हो कि आपका वर्डिक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपका वर्डिक्ट ट्रू है, तो ये जाके प्रॉब्लम कर रहा है आपके कम्युनिकेशन में, जिससे कि लोग आपको रूड, इनसेंसिटिव या अनफिल्टर्ड समझ रहे हैं। ये वक्त है जहां ब्लंट होना चोट पहुंचा सकता है। तो समटाइम्स जुलाई के महीने में जितनी भी बची कुछ ही दिन है, उसमें ट्राई करो कि थोड़ा सा फिल्टर्ड रहो। यू डू नॉट हैव टू बी अनफिल्टर्ड ऑलवेज। ट्राई करो फिल्टर्ड रहो, आसानी से चीज़ों को लो, और लोगों को भी कम्युनिकेशन के वाया आप हर्ट करने की कोशिश जितना लेस करोगे, उतना आसानी आपको बाद के फेजेस में आएगी। क्यों, वो मैं बताता हूँ। अभी सैटर्न का भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, और सैटर्न आपके इमोशनल बेस को ही शेक करता है। यानी अगर आप किसी पार्टनर के साथ हो तो इमोशनल डिस्टेंस बन सकता है। आप एक लाइन बोल रहे हो लेकिन उन्हें कुछ और फील हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि क्या मुझे ये अवॉइड कर रहा है, क्या इमोशनली डिटैच हो गया है। द ट्रूथ इज आप खुद भी कंफ्यूज हो। कभी इग्नोर कर रहे हो, कभी बहुत उलझ जा रहे हो, कभी दोस्तों में बिजी रहते हो, कभी गेम्स में, या शायद कोई खुद की चीज़ों में बिजी रहते हो, कभी काम को लेकर इतना बिजी होते हो कि यू डू नॉट नो हाउ टू स्प्रेड योर अटेंशन अमॉन्ग एवरीथिंग। यू डू नॉट स्पेंड योर अटेंशन अमॉन्ग एवरीथिंग। अगर तुम्हें कोई चीज़ भा रही है तो तुम दो जगह मैक्स टू मैक्स अपनी अटेंशन को दे सकते हो, और छूट रही है तुम्हारी रिलेशनशिप। अब बात करते हैं अगस्त की। अगस्त का फेज यानी वीनस इन वर्गो, ये और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लेके आएगा आपके रोलर कोस्टर राइड पर। सैजिटेरियस लोगों को प्यार में थ्रिल चाहिए होता है, इंस्टेंट अट्रैक्शन, अनप्लान्ड ट्रिप्स, स्पॉन्टेनियस अफेक्शन। लेकिन वीनस वर्गो में जब होता है ना, तो प्यार को बहुत स्लो करना पड़ता है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। प्यार के मामले में तुम एक इंस्टाग्राम वर्दी पार्टी नहीं थ्रो कर सकते, तुम एक गाड़ी खरीद के नहीं दे सकते किसी को। इस टाइम पर तुम्हारा जो पार्टनर होगा अगस्त के टाइम पे, ही और शी विल बी वेरी मच इमोशनली वनरेबल, और तुम्हें उस वनरेबिलिटी को उतना ही केयर से संभालना पड़ेगा। तो छोटे जो जेस्चर्स होते हैं, यानी कि फूल देना, शायद एक अच्छा टेक्स्ट लिख देना, या समटाइम्स जस्ट टू रिमाइंड देम कि हाउ मच दे मीन टू यू, ये ही बहुत होगा। और ये एक्चुअली आपको रियल ग्राउंडेड प्यार सिखाएगा। आपके दिमाग में एक
अभी ड्यूरिंग फेजेस बोल सकते हो या आपकी फायर एनर्जी की वजह से बोल सकते हो, एक प्री डिटरमाइंड थॉट है कि लव हैज़ टू बी एक्सपेंसिव. इट इज़ ट्रू, मैरिज लाइफ इज एक्सपेंसिव, being with your partner can be expensive, but why would you be with someone जहाँ पर तुम्हारा एक्सपेंस ही देखा जाएगा? You should rather choose someone जिसके साथ तुम ग्राउंडेड रह सकते हो. So the flaw can be pointed towards you actually. तो या अगस्त का पीरियड पूरा रहेगा जस्ट टू टीच यू व्हाट ग्राउंडेड लव इज. ठीक है. स्लो लव इज ऑल्सो ट्रू लव. तो यही तुम्हें अगस्त के महीने में पता चलेगा. अब बात करते हैं सितंबर की. सितंबर आपके लिए मोस्ट इमोशनली इंटेंस टाइम रहेगा. लूनर एक्लिप्स आ रहा है पाइसिस में, जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस को इमोशनल, जो इनर चाइल्ड है आपका, उसको पोक करेगा. और इनर चाइल्ड का मतलब है एवरी इशूज विच यू कुड थिंक अबाउट सो फार. तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रीवियस इश्यूज थे, तुम्हारे अबंडमेंट इश्यूज या तुम्हारे पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज या ऐसे कुछ भी, जितने भी तुम्हारे गरे मुर्दे हैं तुमने गाड़ के रखे अपने अंदर, वो सारी चीज़ें बाहर आएगी. एंड व्हेन दे विल कम टू सरफेस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हें ये एफर्मेशन तुम खुद को ही देने लगोगे कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझे हमेशा से प्यार अर्न करते आया पड़ा है, मुझे आगे भी करना होगा. और ये वर्ड्स ना आपको बहुत डीमीन कर देंगे खुद को ही. एंड तब आपको ज़रूरत पड़ेगी उन कनेक्शंस की जिन्हें मैं बोल रहा हूँ कि अगस्त के महीने में, या सॉरी जुलाई के और अगस्त के महीने में आप नकारो मत. ट्रीट पीपल विथ मच रिस्पेक्ट एंड लव, क्योंकि ये फेज़ आपका भी आने वाला है जब आप बात करने के लिए तरसोगे. तब ये लोगों को आप अपने साइट पर नहीं पाओगे, क्योंकि दे विल बी डिसगस्टेड बाय यू बाय देन. अभी एक और जगह पे आता है जिसे बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर का फेज़ मर्क्यूरी फिर से रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन इस बार डायरेक्टली आपकी राशि सैजिटेरियस में ही होगा. इसका मतलब क्या है कि सब उल्टा पड़ना चालू हो जाएगा. आप एक बात बोलोगे, सामने वाला कुछ और समझेगा. आप एक्सप्लेन कुछ करोगे, सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा. इस वक्त पर ओल्ड पैटर्न्स वापस आएंगे. ओवर थिंकिंग, ओवर कम्प्लेक्सिटी जो भी आपके अंदर थे, या इम्पल्स का जो आपका नेचर होगा सेल्फ डाउट के साथ, वो सारे के सारे सरफेस होंगे. तो तब जाके you will be feeling extreme amount of guilt. Your affirmations would be कि क्या मैं सच में प्यार के लायक हूँ, क्या मैं फिर से सब कुछ खराब कर दूंगा या कर दूंगी. These type of things. तो ये मर्क्यूरी रेट्रो जो आपके आइडेंटिटी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन को चैलेंज करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको आपके ब्रेकअप तक लीड कर देगा. अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वट एवर यू डू, इट्स जस्ट एन ऑडियो, तो ये समझ कर चलो कि अगर नवंबर तक ठीक ठाक गुजर गए ना तुम, लाइक अपना टाइम गुजार पाए ना तुम, तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा. बस काम एंड कूल रहो. दिसंबर आते ही चीज़ें काफ़ी लाइट हो जाएगी. आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कि दिसंबर होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. दिसंबर होते ही जो होगा कि आपका नेचुरल चार्म और केयर फ्री एनर्जी सब वापस आने लगेगा. अगर आपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया रखा हुआ है, तो फिर से फ्लर्ट करने लगोगे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, फिर से नेचुरल वो चार्म आएगा, फिर से लगेगा कि प्यार भर रहा है अपने बीच. और अगर नहीं हो रिलेशनशिप में तब तक, तो आई वोंट से यू विल बी रेडी इनफ, बट यू विल बी हाइपर्ड इनफ टू फ्लर्ट अराउंड. ये तो सच्ची बात है. आइसिंग ऑन द केक, वीनस भी दिसंबर के एंड तक सैजिटेरियस में ही आएगा. तो वीनस सैजिटेरियस में आने का मतलब है कि फुल ऑन अट्रैक्शन मोड. ठीक है. यू विल बी अट्रैक्टिंग पीपल विल बी अट्रैक्टिंग यू. तुम्हारे लाइफ में वो स्पार्क वापस आ जाएगी जो तुम ढूंढ रहे थे फॉर लाइक
एटलीस्ट 1 ईयर तो हो ही गया। लाइफ जो धीमा धीमा सा एकदम सूना सूना सा लग रहा था वो नहीं होगा। दिसंबर तक चीज़ें काफ़ी सही हो जाएगी। तो अब बात करते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेट अप वार्निंग्स फॉर यू। सैजिटेरियस के लिए यही वार्निंग है कि एस्केप करने की हैबिट को छोड़ दो। हर अनकंफर्टेबल मोमेंट से ही इंसान बनता है, और उस मोमेंट को अगर जब तक तुम फेस ना करोगे वो मोमेंट तुम्हारे पीछे दौड़ता चला आएगा। दूसरी बात, हर एक चीज़ को जोक पर भी मत लो, हर एक चीज़ को लॉजिक पर भी मत लो। तुम ज़्यादा सीरियस होते हो तो इतना ज़्यादा सीरियस होते हो कि यू स्टार्ट बुचरिंग अप पीपल। अगर तुम मजाक में लेते हो तो इतना मजाक में लेते हो कि यू बेसिकली शू अवे पीपल। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि इम्पल्सिव रिएक्शंस जो तुम्हारे हैं ड्यूरिंग द फायर एनर्जी, वो तुम्हें रिग्रेट देगा बाद में बहुत। और जब देगा ना तब तुम सूना पड़ जाओगे, यू वोंट बी एबल टू फील एनीथिंग। एंड दैट इज़ द थिंग, मैं उसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 4 महीने ले लो। एक्चुअली दैट इज़ द पॉइंट, ले लो। क्या करना होगा? सितंबर में जर्नलिंग करो, क्राई इट आउट, राइट इट आउट, फील इट आउट, जो भी हो रहा है खुद लिखो, लिख के गाड़ दो, पेपर फाड़ दो, कुछ भी करो, बट लेट इट आउट। वो दबा कर अंदर नहीं बैठना, तुम कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे हाउ योर लाइफ वुड चेंज। सेकेंड, इमोशनल मैच्योरिटी पे काम करो। यू थिंक बीइंग एन अल्फा वुमन और अल्फा मैन कैन एक्चुअली हेल्प और हील यू। तुम्हें लगेगा हील की किसकी ज़रूरत है, ये वो वगैरह वगैरह। आई हैव हर्ड इट एनफ एक्चुअली। बात यही है कि सबको ज़रूरत पड़ती है, फटती सबकी है, सिलना सबको पड़ता है। तब जाके तुम्हें ये मज़ा आएगा कि इमोशनल मैच्योरिटी इज़ एक्चुअली नॉट बीइंग कोल्ड। इमोशनल मैच्योरिटी इज़ बीइंग कोल्ड वेयर इट इज़ नीडेड, बीइंग वार्म वेयर इट इज़ नीडेड। थर्ड पॉइंट, पार्टनर के इमोशनल नीड्स को समझने की कोशिश करो, अपार्ट फ्रॉम पैसे वैसे ये वो ग्रैंड जेस्चर्स के अलावा। तो तुम्हें प्रूफ नहीं देना होगा हर वक्त अपने पार्टनर को। जेस्चर्स आर मोर देन एनफ, ट्रस्ट मी। उसके बाद दिसंबर में जब लव लाइफ को ओपनली एंजॉय करोगे तो गिल्ट मत करना, गिल्ट फील मत करना अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो वो पीछे का हुक अपने दिमाग में नहीं रखना कि शायद मेरी बंदी या बंदा वापस आ जाएगा या आ जाएगी। अगर दिसंबर तक यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, लिव योर लाइफ इन योर ओन वे, नो वरीज अबाउट इट। अगर दिसंबर तक नहीं हो किसी भी तरीके से, सॉरी हो रिलेशनशिप में, तो भी गिल्ट कैरी मत करना। मतलब अगर कुछ भी गलत किया है तुमने, दिल पे दबा कर बैठे हो कि हाँ उस वक्त तो मैंने इस पर्सन के साथ बहुत गलत किया था, बोल दो कि आई वॉज रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल, किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो तो अपने पास्ट के क्लोजर को ज़रूर लेके जाना। सॉरी, आई जस्ट स्टार्टेड अ बिट। अगर किसी भी न्यू पर्सन के साथ आप जा रहे हो तो पास्ट का क्लोजर लेके ही जाना, नॉट बिफोर दैट। तो फाइनल मैसेज क्या होगा? धनुष से निकला हुआ तीर कभी कभी पीछे नहीं जाता, एक्चुअली कभी भी नहीं जाता, पर कभी कभी उससे छोड़ा जाता है जब एम क्लियर हो। दिस इज समथिंग आई रोट एंड इट इज़ वेरी बुलशिट एनीवे। सो या दैट इज़ द पॉइंट, दैट कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, वो तुम कर सकते हो बट इट इज़ नॉट रिटर्नेबल। वो तुम रिवोक नहीं कर सकते उस एक्शन को। पर एम अगर क्लियर हो तो योर एनर्जी कैन बी ह्यूजली प्रोडक्टिव। सो बिफोर यू शूट योर वर्ड्स, कन्फेशंस और जजमेंट्स, pause it, find your aim, and then shoot.